हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 420 क्लास है और इस क्लास के अंदर हम नॉन टेक्निकल तरीके से आपको उन कामों को करने के लिए दोबारा से प्रेरित करने आ गए हैं जिन कामों को करने से सबसे अधिक अगर लाभ किसी को होगा तो वो आपको होगा। और नॉर्मली इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी काम जिसको करने से आपको लाभ हो उसको प्रेरित करना बड़ा आसान काम भी है, लेकिन फिर भी हम आपको मोटिवेट करने के लिए कोई रूल और रेगुलेशन देने के लिए दोबारा आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, you have to be keep a track on your daily value addition. Always try to provide something valuable to yourself. या तो अपने के लिए अपनी वर्थ को वैल्यूबल करने का प्रयास करें या दूसरे को वैल्यूबल दें। ये बात हम बार बार अपनी टॉक में कह चुके हैं कि चेंज करना जरूरी है। यदि आप अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं हो तो हम आपको ये कहेंगे कि यदि इन्वायरमेंट आपको चेंज करने के लिए कह रहा है तो आपको चेंज करना ही होगा। ऑलवेज बी केयरफुल और अडॉप्ट चेंजेस एज द एनवायरमेंट नीड्स। मतलब एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको बोलना पड़ेगा तो आपको बोले, एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको सुनना पड़ेगा तो सुने। मीन्स इस संसार में जो आपका भाग्य है, यदि भाग्य आपको चेंज करने के लिए कह रहा है तो आपको चेंज करना ही होगा। लेकिन हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप क्रियामान कर्मों के माध्यम से अपने आप को सेटअप करें। भाग्य अलग चीज़ है और क्रियामान कर्म अलग चीज़ है, इसके बारे में हमने बात की हुई। भाग्य एक प्रकार का इन्वायरमेंट है और क्रियामान कर्म उस इन्वायरमेंट में किया जाने वाला कर्म है। हम इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने क्रियामान कर्मों को चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये ले रहे हैं कि ये है तो बड़ा डिफिकल्ट जो अगला पॉइंट हम ले रहे हैं और नॉन टेक्निकल तरीके से बता रहे हैं कि हर सिचुएशन में हैप्पी रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यू कैन ट्राई। इट इज़ टू डिफिकल्ट टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ। इट इज़ टू डिफिकल्ट बट यू हैव टू बी। आपको हैप्पी रहने की जो कला है उसको सीखना होगा। हैप्पी रहना होगा, आपको हर सिचुएशन में अपने सपने के हिसाब से चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए वे टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। बिकॉज अगर आप हैप्पी हैं, यदि आप खुश हैं, तभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का एनर्जी लेवल आप प्रोड्यूस करेंगे और खुशी के माध्यम से अगर चीज़ों को एग्जीक्यूट आप कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। खाली जो टाइम है, इस संसार में बिजी लाइफ जो है उत्पादकता वाली लाइफ नहीं होती, ये हम बता चुके हैं। लेकिन अपनी लाइफ में जब भी टाइम खाली जो समय है, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ए न्यू हैबिट। ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ए न्यू हैबिट। यू नीड सम स्पेस।
मीन्स जब भी खाली समय हो तो एक नई हैबिट को डेवलप करने के लिए तत्पर रहें। यदि खाली समय हो तो नई हैबिट को डेवलप करने के लिए तत्पर रहें। चाहे मिले सफलता, चाहे मिले फेलियर, चाहे मिले संघर्ष, आपको अपने आप को एक कदम आगे मूव करने के लिए प्रेरित करते ही रहना है। जीवन में चाहे मिले सफलता, चाहे मिले फेलियर, चाहे मिले संघर्ष, चाहे मिले चैलेंज, आपको अपने आप को एक कदम आगे मूव करते ही रहना है। ईगो की प्रॉब्लम, नॉर्मली इस संसार में अगर किसी को कहा जाए ना कि ये काम करो तो वो करता नहीं। नॉर्मली व्यक्ति को अगर ऑर्डर दिए जाए ये काम करने का तो वो करता नहीं। लेकिन अगर उसको ये कह दिया जाए कि कोई चैलेंज को फेस करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। यदि हमने कहा कि हम आपको एक चैलेंज दे रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति चैलेंज को फेस करना चाहता है? यदि वो हमारा दुश्मन होगा तो वो व्यक्ति हमेशा कहेगा कि मैं चैलेंज को फेस करना चाहता हूँ, मैं आपको हराना चाहता हूँ। चैलेंज के माध्यम से अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि मैं चैलेंज देता हूँ। यदि आपको ये कहा जाए कि आपको ये काम करना है और ये चैलेंज है कि ये काम आप कर नहीं सकते, तो निश्चित रूप से ये नेगेटिव तरीके से चीज़ों को, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए नेगेटिव तरीके से प्रेरित करने के लिए चैलेंज नाम का जो हनी है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और अपने जीवन में भी चैलेंज नाम के हनी को कभी ख़त्म ना होने दें, उसकी जो ब्राइटनेस है उसको बना के रखें। दैट विल क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट इन योर लाइफ। इमेजिनेशन, कहते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव इमेजिनेशन आपको अपने सपने के पास ले जाने में बड़ी हेल्पफुल है। पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव इमेजिनेशन जो है, पॉजिटिव मीन्स ये एज्यूम कर लें कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये भी कहा गया है कि अगर हम ये मान लें कि जिस चीज़ को प्राप्त करना तुम चाहते हो, जिस चीज़ को तुम प्राप्त करना चाहते हो, मान लो कि वो चीज़ प्राप्त हो चुकी है या फिर आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मान लो जिस चीज़ को तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिस चीज़ को तुम प्राप्त करना चाहते हो, मान लो कि वो चीज़ आपने प्राप्त कर ली है या आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हमने आपको यह भी बताया कि जो स्ट्रॉन्ग ताकत आपकी है, विच एवर यू हैव अ पावर, आपके पास जो पावर है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास कोई ताकत ना हो। अब एक तो ये है कि हम अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करें, हम अपनी एनर्जी को, ताकत को बढ़ाने में लगाएं। एक है कि हम अपनी कमियों को देखें। तो यहाँ पे हम हमेशा हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से अपने बच्चों को ये प्रेरित करते हैं कि आप अपनी ताकत को बढ़ाने में अपनी एनर्जी को, टाइम को, मनी को लगाएं, ना कि अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अपनी बिलीव को, जो सपना तुमने देखा है, जो सपना तुमने देखा है, यदि उस सपने के प्रति आपका ही विश्वास नहीं, जो सपना तुमने देखा है उसके प्रति यदि आपका ही विश्वास नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल कि उस सपने को आप प्राप्त करेंगे? क्योंकि यदि आपको विश्वास नहीं तो आपका एफर्ट 50% तो पहले ही कम हो गया। सफलता मिलने की 50% संभावना तो वैसे ही कम होगी, क्योंकि उसके प्रति आपका लगाव ही नहीं। इसलिए अपनी बिलीव को, सपने के प्रति अपनी बिलीव को अनलिमिटेड करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आज की इस टॉक में
इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। हरिओम। नॉलेज